हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पहले चैप्टर का तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आप सबको पता ही होगा कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि 13 × 3 कर रहे हो, ये आता है 39, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 9 हो गया। तो क्योंकि ये छोटा अंक संख्या था, इसका इकाई आप आराम से निकाल लिए गुणा करके। लेकिन कभी आपको बड़ा मिलेगा प्रश्न में, जैसे कि 1720 का घात 120, इसका इकाई का अंक बताइए। ये भी आप आराम से बता सकते हो क्योंकि शून्य है, लेकिन वो कब बता पाएंगे, जब आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल मालूम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आगे का कहानी। सबसे पहले आप ये देखो कि यदि किसी भी संख्या के इकाई में शून्य हो तो उसका आप कितना भी घात लगा लो, उसके साथ कुछ भी गुणा कर दो, उसका इकाई का अंक शून्य ही रहने वाला है। एक है, एक का आप कितना भी घात लगा लो, एक का घात कुछ भी कर लो, एक का घात n कर लो, उसका इकाई का अंक एक ही रहने वाला है। लेकिन यदि आप 2 का देखो तो 2 का देखते हैं, 2 × 2 क्या होता है, 4, × 2 8, × 2 16 और × 2 32। मतलब एक में भी 2 आ रहा था और जब उसका हमने घात 5 किया तो भी 2 आ रहा है। इसका मतलब हम केवल 4 तक का कंसिडर करते हैं। मैं 4 तक का क्यों ले रहा हूँ, आपको प्रश्न में आगे समझ आएगा। 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। तो हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ 6 लिख रहा हूँ। अब 3 का देखते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 तो क्या हो गया, 3 × 9, 3 × 9, 9 × 81, मतलब इकाई का अंक आया 1। 4 का देखते हैं, 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 16। इसका 6 को देखते हैं, 6 6 कितना होगा, 36, मतलब इकाई से हमको मतलब है 6। 5 का देखते हैं, 5 का तो आप कितना भी करो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आता है कितने बार भी। 6 का देखते हैं, 6 का भी आप कितना भी करो हमेशा क्या आएगा, 6। तो 5 और 6 का क्योंकि वही आ रहा है इसलिए इसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। 7 का देखते हैं, 7 × 7 × 7 × 7 तो 7 7 49, 7 7 49, उनके इकाई में 9 9 है, 9 × 81 तो आ गया 1। 8 का देखते हैं, 8 × 8 × 8 × 8, 8 8 64, 8 8 64, 64 में इकाई क्या है 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ आ गया 6। 9 का देखते हैं, 9 × 9 × 9 × 9, 9 × 81, 9 × 81, 81 में इकाई का अंक 1 1, तो 1 1, 1 × 1 1 आया। अब देखिए आप 0 में रहे इकाई में तो कोई भी घात करो 0 आएगा, 1 रहे तो कोई भी घात करो 1 आएगा, 2 रहेगा तो उसका घात अगर 4 है तो 6 आएगा, 3 का घात 4 है तो 1 आएगा, 4 का घात 4 है तो 6 आएगा, 7 का घात 4 है तो 1 आएगा, 8 का घात 4 है तो 6 आएगा और 9 का घात 4 है तो 1 आएगा। ये आपको याद नहीं करना है, इतना तो आप हमेशा देख ही सकते हो 4 पावर करके, ठीक है। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। बस एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि इन सभी संख्याओं के 4 जोड़े बनने पे या फिर इनके घात को 4 लिखने पे क्या संख्या आ रहा है, उसके आधार पर आप क्वेश्चन करना चालू करेंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है 1777, ठीक है, 1777 का घात आपको करना है क्या, अब इस छोटे से चालू करते हैं 17। तो अब आप देखो ये जो आपको प्रश्न दिया गया है उसके इकाई में क्या संख्या है, 7। मतलब आपको देखना है कि 7 का घात यदि मैं 17 करूं तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वही इस प्रश्न के भी इकाई का अंक आएगा। तो आपको पता है कि 7 को जब आप अभी अभी देखे थे कि 7 को 4 बार लिखने पे या 7 का घात 4 करने पे, इसका मतलब यही तो होता है 7 का घात 4 करने पे इकाई का अंक क्या आ रहा था, 1। 7 7 49, 7 7 49 तो 9 × 81 का 1। तो अब आप देखो 7 का घात 17 है, 7 का घात 17 है। इसमें 17 में यदि आप ऐसे 4 के जोड़े बनाएं तो कितनी संख्या है जो अलग से उन जोड़ों के अलावा बच जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17, ये 17 बार मैंने लिख दिया। इसमें 4 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, ठीक है, मतलब ग्रुप्स, और एक साथ अकेला बच गया। और आपको पता है 7 के यदि आप 4 के 7 के जोड़े बनाते हो तो प्रत्येक का इकाई क्या आएगा, 1 1। मतलब यहाँ तक तो आपको पता है कि इकाई का अंक 1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ जो 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ मतलब 7 बचा हुआ है, इसको आप 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 1 × 7, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा आपका 7।
समझ आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो आगे क्वेश्चंस में समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि 4 के कितने जोड़े बन रहे हैं। अब उन जोड़ों को यहाँ पे 17 था, मैंने लिख लिया, आप अलग अलग लिख पाए, लेकिन यदि वो ज़्यादा हो तो क्या करोगे? तो जोड़ों का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, आप 17 को 4 से भाग दो तो क्या होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, शेष कितना बचा? 1। मतलब यही वो अकेला 7 बचा हुआ है जो 4 के जोड़े में समाहित नहीं हो पाया है। तो इसको आप सिंपली क्या करो, 17 को 4 से भाग दे रहे हो, जो शेष फल बच रहा है वही अलग थलग बच गया समझ लो उस ग्रुप से, और यही उस ग्रुप का जो इकाई का अंक है उसको डिसाइड करने वाला है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है 799 का घात 131। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में इकाई का अंक क्या है, 9। मतलब 9 का घात 131 में जो भी इकाई का अंक आएगा वही इस प्रश्न का हल भी होगा। तो आपको पता है कि 9 को यदि आप 4 जोड़े बनाते हो तो इकाई का अंक क्या आता है, 9 × 81, 9 × 81, 81 का एकक लिया, 1 × 1 मतलब 1 होता है इकाई का अंक। मतलब 9 का घात 131 है, 131 में आप 4 के जोड़े बनाएंगे, 4 का समूह बनाएंगे, उसमें से जितने 9 अलग बच जाएंगे उनका जो गुणा आएगा वही इसका इकाई होगा। कैसे? तो उसके लिए आप क्या करोगे, 131 को प्रेम से 4 से भाग दोगे, 4 तिया 12, एक है हासिल, एक है हासिल, 4 दूनी 8, शेष फल कितना बचा, 3। मतलब 4 का समूह बनाने के बाद 3 9 ऐसे हैं जो 4 के समूह में शामिल नहीं हो पाए हैं, और इन्हीं का गुणा करने पे जो भी इकाई मिलेगा वो इस प्रश्न का हल होगा। तो आपको पता है 9 × कितना होता है। अगर आपको गुणा नहीं भी आता है, पहाड़ा नहीं आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इकाई की संख्याओं को उठाते जाएंगे। 9 × 81, 81 निया करने का जरूरत नहीं, इसका केवल इकाई का अंक लीजिए। तो 9 एकम 9, क्या आ गया आपका आंसर, 9 इसका इकाई का अंक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ आया होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बहुत सारे आपको फॉर्मूला मिलेंगे इसके ऊपर कि आप ऐसे जोड़े बनाइए, 2 है तो ये होगा, सम है तो ये होगा, विषम है तो ये होगा। उन फॉर्मूला को याद करने से अच्छा है आप इस बेसिक चीज़ में जाओ। हो सकता है आपको उन फॉर्मूले को यूज़ करने के अलावा इसमें 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1787 का घात 321। अब यहाँ आप देखेंगे कि प्रश्न में इकाई का संख्या क्या दिया है, 8। मतलब 8 का घात 321 का जो भी इकाई का अंक आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपको पता है कि 8 को आप जब 4 बार लिखते हो तो क्या आता है, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, 64 में 4 आपने लिया, 64 में 4 को लिया, 4 चौक 16। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है जब आप 8 को 4 बार लिखते हो या 8 का घात 4 करते हो। ठीक है, क्लियर है, 6 बार आता है। अब आप देख लो कि 8 का घात 321 है, तो 321 में 4 के समूह बनाने के बाद कितने ऐसे 8 हैं जो अलग रह गए हैं। तो सिंपल फिर आप वही करोगे, 4 से भाग दोगे, 4 × 8 = 32, 1। ठीक है, ये आ गया आपका एक हासिल में, एक शेषफल आ गया। ठीक है, अब एक शेषफल आ गया, इसका मतलब आपको पता है कि 8 के जब 4 जोड़े बन रहे थे तो 6 आ रहा था, अब 1 और 8 बचा हुआ है, तो क्या होगा, यही आपका इकाई का अंक होगा। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ से 6 आ रहा था इकाई का अंक, अब 1 8 बचा है, तो क्या मैं इसको इससे गुणा करूं कि डायरेक्ट जो पहला 1 8 बचा था उस 8 को आंसर लिख दूं। अगर गुणा भी करोगे तो भी आंसर आपका 8 ही आएगा, गुणा नहीं भी करोगे तो भी आंसर आपका 8 ही आएगा। क्या होता है, 8 छक्के क्या होता है, 48। यहाँ भी इकाई का अंक 8 आ रहा है, गुणा नहीं भी कर रहे हो तो भी 8 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, और मान लो अगर यहाँ 22 रहता, इसी क्वेश्चन में बताता हूँ, तो क्या है, 2 8 ऐसे छूट रहे थे जो अलग थे, तो 8 × 8 = 64, इकाई का अंक क्या आता, 4। यहाँ अगर 3 रहता तो 3 ऐसे 8 थे जो अलग छूट रहे थे, 4 के जोड़े में नहीं आ रहे थे, तो क्या करते इसमें आप 4 × 8 करते तो 32, 2 आता आपका इकाई का अंक। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे अब सारे क्वेश्चंस
बनेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको सब जोड़ों को जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि 171 का पावर 120 प्लस 173 का पावर 119 प्लस 184 का पावर 122, इसको जोड़ना है और आपको बताना है कि जो उत्तर आएगा उसका इकाई का क्या अंक होगा। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है, आप सबका इंडिविजुअल इकाई निकाल लीजिए और उन सबको जोड़ दीजिए। कैसे? 1 का घात कुछ भी रहे आपको पता है क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। 3 का घात 119 दिया है, तो अब 3 के लिए आप याद करोगे 3 का 4 बार जोड़ा, मतलब 4 का आप जोड़ा बना रहे थे, तो क्या आ रहा था 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 निया 81, 1 आ रहा था, है ना। तो अब आप देखो कि 119 में 4 के कितने जोड़े बन रहे हैं, तो 119 को आप भाग दोगे किससे, 4 से। ये सब काम आपको लिख के नहीं करना है, मन में ही करना है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 39, 4 निया 36, 3 बच गया शेष, मतलब 3 ऐसे बचे हैं जो उस 4 के जोड़े में समाहित नहीं हुए हैं, तो उसको आप लिख लो। 3 तिया 3 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ से आ गया आपका इकाई का अंक 7 प्लस 4 का घात 122, तो 4 को आप 4 बार लिखते थे, या 4 का पावर 4 में इकाई का अंक क्या आ रहा था, 4 चौक 16 और 16 में 6 गुणा 6 36, तो 6 आ रहा था ये। और 122 में कितने ऐसे अंक बच रहे हैं जो 4 के जोड़े में समाहित नहीं है, 4 तिया 12, 2, ठीक है। 2 4 ऐसे हैं जो जोड़ों में नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या होगा, 4 चौक 16, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ इकाई का अंक आ गया 6। अब सभी को आप जोड़ोगे, सबके इकाई अंक थे, तो 7 प्लस 1 8, 8 और 6 14, तो आपको सिर्फ इकाई से मतलब है, तो 4 आ गया आपका इकाई का अंक। तो ठीक है, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, अगला क्लास अगले से। थैंक यू।